हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज हम फटाफट जानते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है, एनिमीज को डिफाइन करने के लिए क्या भारत में कोई कानून है, और परवेज मुशर्रफ की पुश्तैनी प्रॉपर्टी का ऑक्शन किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट न्यूज़ का खबर का ये है कि एक पार्सल ऑफ लैंड यानी कि ज़मीन जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की है, यानी कि उनके फैमिली को बिलोंग करती है, उसे ऑक्शन किया जा रहा है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, एंड में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवील आपके सामने करने वाला हूं। दिस विल बी डन एज पर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968। तो दो कानूनों के बारे में आज हम जानेंगे, एक तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1962 और दूसरा एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968। देखिए, ब्रिटिश समय से ही डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाम का कोई कानून हमेशा से रहा है। जब किसी प्रकार की आपदा या कोई इमरजेंसी सिचुएशन या वर्ल्ड वॉर के समय इस्तेमाल किए जाने वाले कानून को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते थे। 1915 में भी एक कानून था। ऐसा ही कानून 1962 के अंदर भी पास किया गया था, जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था। वहां पे एनिमी शब्द को डिफाइन किया गया है। तो एनिमी शब्द की परिभाषा है कि एनी पर्सन और अ कंट्री कमिटिंग एक्सटर्नल अग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, पहला। दूसरा, कोई भी पर्सन जो उस कंट्री को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है एंटायर कंट्री और उसके सिटीजन्स एनिमी हो जाएंगे। तीसरा, कोई भी ऐसी कंट्री जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि वो उस दूसरी कंट्री की मदद कर रहा है। तो मान लीजिए 3-4 देश जो है हमला कर दें, तो और उनमें से एक ही की फौज जो है अग्रेशन दिखा रही है, तो बाकी 3-4 को भी एनिमी डिक्लेयर किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा। और आखिरी, कोई भी उन कंट्रीज में से पर्सन हो। तो इसका मतलब है कि एनिमी की परिभाषा बहुत ही क्लियर है। यह परिभाषा किसी भी एक्सटर्नल अग्रेशन करने वाले देश और उसके नागरिकों के ऊपर अप्लाई करवाई जा सकती है। इसी पर्टिकुलर कानून में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1962 में एक प्रावधान है। वो प्रावधान है सेक्शन 29 के अंदर। यह कहता है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एनिमी, जिसको एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया है, उस एनिमी की प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है। नॉट ओनली एनिमी, वो किसी भी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है। कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी एक्विजिशन सिर्फ एनिमी का नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर्टी होने दो देश के अंदर, यदि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अप्लाई हो रहा है तो वो प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली जाएगी और उसको डिफेंस पर्पसेस के लिए, पब्लिक सप्लाईज के लिए, फूड सप्लाईज के लिए इस्तेमाल करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को बाद में जाके लीगली अक्वायर कर सकती है और कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के बाद उसे अपने पास, अपने नाम पे भी करवा सकती है। अब हुआ ये कि 1962, 1965 और 1971 ये 3 ऐसे साल थे जहां चाइना और पाकिस्तान से 2 बार हमारा युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान बहुत सारे लोग भारत से गए और भारत से जाके वो दूसरी कंट्री के सिटीजन भी बन गए। अब दूसरी कंट्री यानी कि एनिमी कंट्री, यानी कि चाइना और पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट ने इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ले ली इनसे, और कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, सेपी नाम की ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर दी। ये सेपी है क्या? ये एक डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अब ये जो सेपी है, ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया आफ्टर 1968, क्योंकि 1968 में एक कानून पास किया गया जिसका नाम था एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट ऑफ 1968। आगे वाली स्लाइड्स में इसके बारे में और बताऊंगा। अब 1965, 71 इस दौरान पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो भारत में थे, यानी कि भारत के अंदर रहते थे, भारत में उनकी प्रॉपर्टीज थी, बट वो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की सिटीजनशिप अक्वायर कर ली, या पाकिस्तान के ही लोग थे और भारत से चले गए। इन एनी केस ऐसे हर व्यक्ति को एनिमी डिक्लेयर कर दिया गया और उनकी प्रॉपर्टी को भारत के अंदर सरकार ने अक्वायर किया थ्रू सेपी। और ताशकंद डिक्लेरेशन जब 1966 में आया, 65 के वॉर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराने के लिए ताशकंद ले गए थे। वहां पे एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था। इस डिक्लेरेशन में यह लिखा था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज अक्वायर की गई है एक दूसरे की, वो वापस कर दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान ने जो प्रॉपर्टीज अक्वायर की भारत के लोगों की, पाकिस्तान के अंदर वो वापस नहीं दी। इनफैक्ट वो उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर ली थी। इसके रिस्पॉन्स में फिर 1968 में भारत ने कानून बनाया और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेपी को कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। यह कस्टोडियन के तौर पे एनिमी प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगा, उसको
ट्रांसफर भी कर सकता है, उसका लेन देन भी कर सकता है और उसके बेसिस पे रेंट भी कलेक्ट कर सकता है यदि उस प्रॉपर्टी, उस जमीन के ऊपर, उस घर के ऊपर कोई रेंट पे रह रहा है। ये 1969 तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता था। फिर 1969 से लेके 73 तक ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड हुआ करती थी उस जमाने में, उसमें काम करता था। फिर मार्च में दोबारा ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास आया और 2007 तक कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास था और उसके बाद फाइनली 2007 में ये डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री की तरफ, होम अफेयर्स की तरफ चला गया। इसका मतलब कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट है जो 1968 के कस्टोडियन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये एक होम मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। 2017 में इस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को चेंज किया गया और इस चेंज के बाद कुछ चीजें बदली गई। उसके क्या कारण थे बताने से पहले लास्ट रिमाइंडर दूंगा कि हमारा लास्ट लाइव बैच 2025 के लिए स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट 16 सितंबर से उसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और YouTube पे आप उसके कुछ सेशंस देख सकते हैं, झलकियां देख सकते हैं। हम रोज जो है उसे डिस्कस भी करने वाले हैं और आप यहां पे हमारी मेल आईडी नंबर पे जाके संपर्क बना सकते हैं डिस्काउंट्स के लिए भी और कोर्स के बारे में डिटेल्स के लिए भी। अब ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 2017 में बदला क्यों गया? व्हाई वाज दिस चेंज्ड? इसको चेंज किया गया ताकि एनिमी की परिभाषा बदली जा सके। एनिमी की परिभाषा के अंदर उन लोगों को भी इंक्लूड करना था ना जो उन एनिमीज के लीगल हेयर या सक्सेसर, यानी वो वंशज जो आगे जाके उनकी प्रॉपर्टी के लीगल रूप से अधिकारी हो सकते थे, उनको भी इससे एक्सक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था और इसीलिए एक्सक्लूड कर दिया गया ऑल दोज पीपल हु वर द लीगल सक्सेसर्स और लीगल हेयर्स ऑफ दोज एनिमीज, इवन इफ द कंट्री इज नॉट एन एनिमी एनीमोर, इवन इफ द लीगल सक्सेसर्स आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये लिखा गया कानून में कि अगर वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी हैं लेकिन उनके पूर्वज, उनके पिताजी, उनके माता पिता एनिमीज थे तो वो उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी सेपी की कस्टडी में ही रहेगी। ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केस आया राजा ऑफ महमूदाबाद का। महमूदाबाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है और ये जो राजा साहब थे इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में थी। 1957 में ये भारत को छोड़ देते हैं और पाकिस्तान की नागरिकता अक्वायर कर लेते हैं, जबकि इनका परिवार यानी कि बीवी और बच्चे भारत में ही रह जाते हैं। इसकी वजह से जब ये भारत के बाहर गए और भारत के नागरिक नहीं रहे, पाकिस्तान के नागरिक बने, तो ये एनिमी बन गए। जब ये एनिमी बन गए क्योंकि 1968 के अंदर तो इनको एनिमी घोषित कर दिया ना पाकिस्तान का जो भी व्यक्ति होगा, और 1968 के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई और सेपी के पास उसको सौंप दिया गया। लेकिन जब इनके पुत्र जो है बालिग उम्र के हुए, जब इस उम्र के हुए कि वो क्लेम कर सकते थे इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उन्होंने कोर्ट में केस किया, कहा कि मैं तो भारत का नागरिक हूं, मैं तो इंडिया का सिटीजन हूं, मैं एनिमी नहीं हूं, तो मेरे को क्यों नहीं मिल रही है प्रॉपर्टी। 2005 में इतनी देर जाके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने राजा के बेटे का साथ दिया। उन्होंने कहा कि राजा के बेटे तो इंडियन सिटीजन है, वो तो एनिमी है ही नहीं, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर उनको एनिमी नहीं घोषित किया गया था, इसलिए उनके पास ओनरशिप जानी चाहिए, सेपी के पास ओनरशिप नहीं रहनी चाहिए। अब राजा साहब के इस केस के बाद बहुत सारे असली और नकली राजा के बेटे आने लग गए कोर्ट के पास, कहने लग गए कि हमें भी चाहिए जी प्रॉपर्टी, हम तो एनिमी नहीं हैं। इस वजह से इस कानून में बदलाव लाना पड़ा, चेंज लाना पड़ा और लिखना पड़ा कि जो भी लीगल हेयर यानी कि वंशज और सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, उनको प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी इवन इफ दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इनफैक्ट इवन इफ द एनिमी हैज बीन डिक्लेयर्ड, एनिमी कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड नॉट एन एनिमी, तब भी वो क्लेम नहीं कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो एक जो मैंने लास्ट रिवील करनी थी, मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट बागपत में मुशर्रफ साहब की जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन किया जा रहा है क्योंकि वो भी एनिमी प्रॉपर्टी है और ऑक्शन बागपत डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, वही बागपत डिस्ट्रिक्ट जहां का बैटल 22 फरवरी 2021 को हुआ था और उसे बागपत की युद्ध की एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है। जस्ट अ ट्रिविया, जस्ट अ फैक्ट। ओके, बाय and thank you for listening to the Enemy Property Act and its explanation.